नमस्कार, मैं महेंद्र मूले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमपी ज्योग्राफी यूनिट 3 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की अगर हम जलवायु की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के क्लाइमेट में लगभग सभी चीज़ों का समावेश है। और मध्य प्रदेश का क्लाइमेट अगर समझें तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी है और मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु भी है। अगर हम देखें, मौसम जो है वायुमंडल में एक अल्पकालीन परिवर्तन की तरफ इंगित करता है, वहीं जो जलवायु है वो वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन को इंडिकेट करता है। तो मध्य प्रदेश के जलवायु के संदर्भ में समझें तो उष्णकटिबंधीय जो है सब ट्रॉपिकल मानसून है। और मध्य प्रदेश क्योंकि कर्क रेखा से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश के 14 ज़िले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर के जाते हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। साथ ही साथ क्योंकि मध्य प्रदेश भू आविष्ठित राज्य है, लैंडलॉक्ड राज्य है, इस वजह से मध्य प्रदेश में जो है महाद्वीपीय जलवायु भी देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में उत्तर के मैदान की, तो उत्तर का जो मैदान है ये थोड़ा सा विषम जलवायु वाला क्षेत्र है। और उत्तर के मैदान की बात करें तो ये विषम जलवायु वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है। और उत्तर का पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा उत्तर वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ये विषम जलवायु से संबंधित है। और यहाँ पर जो उत्तर का मैदान का पूरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ये आपको विषम जलवायु से संबंधित क्षेत्र के तौर पर जाना जाएगा। और यहाँ पर विषम जलवायु पर्टिकुलर आपको मिलेगी। और इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में जो है ये पूरा विषम जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ अधिक गर्म है और अधिक ठंड है ना। आप कभी ऊपर जाएंगे ग्वालियर तरफ तो यहाँ पर आपको अधिक गर्मी मिलेगी और यहाँ पर आपको अधिक ठंडी मिलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो कभी प्रश्न आएगा कि उत्तर में जो है कैसा है, तो यहाँ पर विषम जलवायु है, अधिक गर्मी है, अधिक ठंडी है। और अगर हम देखें तो ये एक्सट्रीमली हॉट इन समर और एक्सट्रीमली कोल्ड इन द विंटर। एक्सट्रीमली हॉट इन द समर और एक्सट्रीमली कोल्ड इन द आपके जो है विंटर। बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक ठंडा इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मालवा की, तो मध्य प्रदेश का जो ये पूरा का पूरा मालवा वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पूरा का पूरा मालवा वाला क्षेत्र है, ये सम जलवायु से संबंधित है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है थोड़ा सा सम जलवायु वाला क्षेत्र है। जब फायान भारत यात्रा पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये सबसे बेहतरीन जलवायु है मालवा की, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य गर्म है और सामान्य ठंड है। यहाँ पर जो है आपके इस पूरे एरिया में सामान्य गर्मी मिलेगी और इस पूरे एरिया में जो है आपको वह सामान्य ठंड मिलेगी। मतलब मेडिएटरी हॉट इन समर और मेडिएटरी कोल्ड इन द विंटर, है ना। मेडिएटरी हॉट इन द समर और मेडिएटरी कोल्ड इन द समर यहाँ पर आपको क्षेत्र मिलेगा। गर्म में साधारण गर्मी और ठंड में साधारण ठंड। इसके बाद हम बात करें विंध्य सतपुड़ा वाले क्षेत्र की, तो विंध्य सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है पूरा पूरा ये वाला, ये जो विंध्य सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, विंध्य और ये पूरा पूरा सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है, विंध्य और सतपुड़ा वाला क्षेत्र, विंध्य सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है पूरा पूरा, तो विंध्य सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ गर्मी में साधारण गर्मी मिलेगी आपको। गर्मी में जो है आपके यहाँ पर मिलेगी आपको साधारण गर्म, है ना, साधारण गर्मी मिलेगी। गर्मी में आपको मिलेगी साधारण गर्मी, मॉडरेटरी हॉट इन समर और एक्सट्रीमली कोल्ड इन द विंटर। और ठंडी में अत्यधिक ठंड मिलेगी। ठंडी में जो है आपको यहाँ पर अत्यधिक ठंड मिलेगी। ठंडी में आपको अत्यधिक ठंड मिलेगी, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड इन द विंटर, एक्सट्रीमली कोल्ड इन द विंटर। ये खासतौर से सतपुड़ा और विंध्य वाले क्षेत्र में। इसके बाद अगर हम नर्मदा घाटी की बात करें तो ये पर्टिकुलर नर्मदा वाली घाटी ये बहुत अधिक गर्म है। ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है नर्मदा वाले क्षेत्र है, तो ये नर्मदा घाटी, नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र है, ये अत्यधिक गर्म बेल्ट है। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ आपको मिलेगी, एक्सट्रीमली हॉट इन द समर और जो है मॉडरेटरी इन जो कोल्ड इन द विंटर। इस पूरे एरिया में जो है आपको अत्यधिक गर्मी मिलेगी। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये पूरा पूरा एरिया जो है सामान्य ठंड वाला क्षेत्र मिलेगा। और जैसे जैसे आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपका चैनलिंग प्रभाव काम करेगा। और आपका चैनलिंग प्रभाव काम करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि पानी यहाँ पर ज़्यादा और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो कम। तो बिल्कुल दक्षिण से जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे तो गर्मी भी जो है ऊपर जाते जाते बढ़ेगी। और अगर हम बात करेंगे वीरिंग प्रभाव की,
तो वीरिंग प्रभाव में क्या होगा कि जैसे जैसे हम जो ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, तो ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर पानी की मात्रा कम है। जैसे यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वीरिंग प्रभाव में भी क्या होगा कि यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो इधर आपकी गर्मी ज़्यादा रहेगी, इधर आपकी गर्मी ज़्यादा रहेगी, यहाँ कंपेरेटिवली ठंड रहेगी, यहाँ कंपेरेटिवली ठंड रहेगी। तो चैनलिंग प्रभाव कहता है कि दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा, और वीरिंग प्रभाव कहता है कि पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो आपका जो है गर्मी ज़्यादा मिलेगी, और पानी का क्षेत्र भी इस तरीके का रहेगा। तो इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आता है और औसतन करीब करीब 112 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी जो होशंगाबाद जिले में है, और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो जिला है वो बालाघाट है, और सबसे जो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है वो गोहद है जो भिंड जिले में है। तो मध्य प्रदेश की जो क्लाइमेट है उसको आप ये समझ सकते हैं इस संदर्भ में। और मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्मकाल होता है उसको यूनाला के नाम से जाना जाता है ना। मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्मकाल होता है उसको बेसिकली यूनाला के नाम से जाना जाता है, यूनाला, है ना। और ये मार्च से प्रारंभ होता है और जुलाई तक ये चलता है, जब प्री मानसून अप्रैल मई में आता है, और इसी समय लू में जो है गर्म हवाएं चलती हैं। और जो वर्षा काल होता है मध्य प्रदेश में उसको चौमासा के नाम से जाना जाता है, चौमासा, है ना। ये जून जुलाई में चालू होता है, अभी चालू हो गया है और ये सितंबर तक चलेगा। और जिस समय मध्य प्रदेश में चौमासा वाला समय रहता है तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। अगर मध्य प्रदेश में देखें तो ये 65% वर्षा जो है वो अरब सागर की वजह से होती है, और 35% वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की वजह से होती है। लेकिन जो सबसे प्रभावशील होती है मानसूनी जलवायु के लिए बेल्ट शाखा, वो बंगाल की खाड़ी। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को मैंने बताया यूनाला के नाम से जाना जाता है, और मार्च में प्रारंभ होती है, जुलाई तक ये चलती है, प्री मानसून अप्रैल मई में आता है और मई माह में लू चलती है। और जो वर्षा काल वाला समय होता है वो बेसिकली जून जुलाई में स्टार्ट होता है, सितंबर तक चलता है। और इस समय बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों से ही मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। आमतौर पर इसे चौमासा के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है। और शीत ऋतु जो है इसे सियाला कहते हैं, है ना। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा, और शीतकालीन ऋतु को जो है सियाला के नाम से जानती है। अक्टूबर में प्रारंभ होकर मार्च तक चलता है। और कई बार शीत ऋतु में हल्की वर्षा भी होती है, इसको मावट कहते हैं। और मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आमतौर पे जो है दिसंबर जनवरी के माह में खास तौर से जो है उत्तर के मैदानों में देखने को मिलता है। तो ये मध्य प्रदेश का कुछ क्लाइमेट से संबंधित चीज़ यहाँ पर अपन ने समझा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये मध्य प्रदेश का उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश के उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र है ये पर्टिकुलर, ये वाले पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश का उत्तर का मैदान है। और प्रदेश का जो शिवपुरी जो सबसे ठंडा स्थल है, हाँ, और इसी कारण जो सिंधिया शासक जो हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है उनकी शिवपुरी में ही थी। और प्रदेश में जो भिंड है औसतन सर्वाधिक जो है गर्म जिले के नाम से विख्यात है ये, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये उत्तर का मैदान, मैंने बताया कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है गर्मी में, और ठंडी बहुत ज़्यादा होती है ठंडी में, है ना। और ये मध्य प्रदेश का ये उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी बेल्ट है। इसके बाद जो ये बंगाल बघेलखंड से लगा हुआ पठार है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही मानसूनी शाखाओं से यहाँ पर जो है आपके पानी गिरता है। और मैंने आपको बताया कि 65% जो है वो अरब सागर से और 35% बंगाल की खाड़ी से। हालांकि प्रभावशील जो है बंगाल की खाड़ी है। ये मालवा वाला क्षेत्र है जहाँ पर समजलवायु देखने को मिलती है ना, और सामान्य ठंड सामान्य गर्मी, तो काफ़ी अच्छा क्षेत्र ये माना जाता है। और मध्य प्रदेश में जो विदिशा जिला है, गंजबासुदा आधिकारिक रूप से सर्वाधिक गर्म स्थल है, जो 98 में 48.9 डिग्री टेम्परेचर काउंट किया गया था। हालांकि नवीन आंकड़ों में जो है 49.3 वो खजुराहो भी कई किताबों में मिलता है, परंतु 95 के डाटा के मुताबिक जो है ये गंजबासुदा सबसे गर्म स्थल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। तो ये मध्य प्रदेश के कुल प्रमुख क्षेत्र हैं जो आपने यहाँ पर देखे और जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा था मध्य प्रदेश की जलवायु को लेकर, कि ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र है ना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर का मैदानी क्षेत्र यहाँ पर जो है बेसिकली आपको मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा है और ठंडी में जो है यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये कुल मिला के एक्सट्रीमली हॉट इन समर और एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर के अंतर्गत आता है, और ये काफ़ी गर्म क्षेत्र है। और शिवपुरी यहाँ का ठंडा स्थल है, और इसलिए जो है इसको सिंधिया शासकों ने जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया था। मालवा का जो क्षेत्र है वो मॉडरेटरी हॉट इन समर एंड मॉडरेटरी कोल्ड इन
विंटर। सामान्य गर्म सामान्य ठंड वाला क्षेत्र है, काफ़ी सम जलवायु है। जैसे उत्तर के मैदान में विषम जलवायु है, मालवा के क्षेत्र में सम जलवायु देखने को मिलती है। जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है वो गर्मी में अत्यधिक गर्म है, एक्सट्रीमली हॉट इन समर और मॉडरेटरी कोल्ड इन विंटर, ठंडी में साधारण ठंडे हैं यहाँ पर। और विंध्य पर्वत वाला क्षेत्र जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, मूलतः गर्मी में साधारण गर्मी मिलेगी, मॉडरेटरी हॉट इन द समर और एक्सट्रीमली कोल्ड इन द विंटर, ठंडी में यहाँ पर अत्यधिक ठंड देखने को मिलेगी। और आमतौर पर जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है बघेलखंड वाला, इस पूरे क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से जो है वर्षा होती है और दोनों ही क्षेत्रों से वर्षा देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा आपने मध्य प्रदेश की जलवायु देखी। और एक चीज़ मैंने आपको ये बताई कि दक्षिण से उत्तर जाते जाते जो गर्म की मात्रा है वो लगातार बढ़ती है, इसे वीरिंग प्रभाव कहा जाता है ना। दक्षिण से उत्तर जाते जाते गर्मी की मात्रा लगातार बढ़ती है, इसे वीरिंग प्रभाव कहा जाता है। और पूर्व से पश्चिम आते आते जो गर्मी की मात्रा है वो लगातार इस तरफ बढ़ती है, इसे चैनलिंग प्रभाव के नाम से जो है जाना जाता है, चैनलिंग प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला मैंने बालाघाट बताया आपको इस जिला और क्षेत्र, मैंने आपको पचमढ़ी बताया। और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र मैंने आपको भिंड बताया, सबसे औसतन गर्म जिला भी है ये। और जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है ये एक समताप रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी भागों में जो है, ये आइसोथर्मल लाइन है जो उत्तरी और दक्षिण भागों में जो है राज्य को 2 भागों में बांटती है ना। ये आप ज़रूर याद रखेंगे, ये 21 डिग्री जो है ये उत्तरी और दक्षिण भागों को जो है 2 भागों में बांटने वाली है ना आइसोथर्मल लाइन है, समताप रेखा है। और 21 डिग्री आइसोथर्मल लाइन है, 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है जो राज्य को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है। साथ ही एक आइसो हाइट से जो समवर्षा क्षेत्र है, 100 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है ना। ये समवर्षा क्षेत्र है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो है 2 भागों में मूलतः यह बांटता है। तो ये कुल मिलाकर के जो है मध्य प्रदेश में, अगर अभी आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर में जो गर्मी पड़ेगी तो इसको मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में औसतन जो टेम्परेचर है 33 डिग्री के आसपास है और गर्मियों में ये करीब 42 के आसपास हो जाता है और ठंडियों में करीब 18 डिग्री के आसपास हो जाता है। सबसे ज़्यादा तापमान जो है मध्य प्रदेश में मई में है, न्यूनतम तापमान जो है आपको जनवरी में मिलेगा और सबसे ज़्यादा तापमान आपको मार्च में देखने को मिलेगा, ठीक है। और न्यूनतम तापमान वाला स्थान शिवपुरी है, अधिकतम तापमान वाला गंज बसुधा है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार खजुराहो भी मिलता है कई जगह। और मध्य प्रदेश में जो वैधशाला है वो मूलतः जो है वर्तमान में जो है इंदौर में है। फूल में खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है। तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। मेरे होठों पे रहना हरदम, साजों में छुपी सरगम की तरह।